सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या रिजल्ट में 100% भी आते हैं कैंडिडेट्स के, कैसे बनती है परसेंटेज कैंडिडेट्स की रिजल्ट में। तो आपने अगर प्रीवियस रिजल्ट लिस्ट देखी हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पर जो कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके 100% उन्होंने वहाँ पर परसेंटाइल दी होती है। तो वो कैसे उनके 100% मार्क्स आते हैं, क्या उन्होंने 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होते हैं फिर उनके आते हैं या फिर कोई और लॉजिक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा आप सभी को सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। जब भी रिजल्ट होगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कल मैंने एक वीडियो डाली थी एम्स की, जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड क्या रिज़ल्ट इस वीक अनाउंस हो सकता है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी मैंने बताया हुआ है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस एम्स की जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके रिगार्डिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड आप पूरी वीडियो देख लेना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम रिज़ल्ट के 100% कैसे आते हैं कैंडिडेट्स के। तो आप सभी के मन में यही डाउट होगा। जब मैंने भी प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट लिस्ट देखी थी तो वहाँ पर मुझे दिखा था कि भाई जो फर्स्ट 1 एंड 2 कैंडिडेट्स का जिनका रैंक आया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक जिनका आया हुआ है, तो उनको उन्होंने 100% मार्क्स दिए हुए हैं। तो वो 100% मार्क्स उन्होंने कैसे दिए, आप सभी को पता होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं। क्या वो 200 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करते हैं। उनके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरे उनके 200 क्वेश्चंस जो करेक्ट होते हैं फिर उनके 100% मार्क्स आते हैं। तो क्या होता है इनका परसेंटाइल का सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2021 का जो रिज़ल्ट PDF है उसको ओपन किया हुआ है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2021 का रिज़ल्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते होगे फर्स्ट 1 एंड 2 जो रैंक पर जो कैंडिडेट्स हैं OBC के मेल हैं एंड उनको कितनी परसेंटाइल दी गई है। यहाँ पर बताया हुआ है 100%। तो उन दोनों को 100% मार्क्स दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो रैंक है वो फर्स्ट 1 एंड 2 दिया हुआ है, 1 एंड 2 रैंक दिया हुआ है। अगर दोनों की परसेंटाइल सेम बन रही है तो उनको 1 रैंक क्यों नहीं दिया, दोनों को 1 रैंक क्यों नहीं दिया, आप सभी के मन में यही डाउट होगा। एंड जो थर्ड कैंडिडेट है आप देख रहे होगे यहाँ पर थर्ड कैंडिडेट है एंड उसकी जो परसेंटेज है 99.99 समथिंग है। एंड फोर्थ कैंडिडेट की भी यहाँ पर जो फोर्थ रैंक पर है उसकी भी 99.99 है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होगे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनकी 99 इन्होंने जो परसेंटाइल वो दी हुई है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 का जो रिज़ल्ट लिस्ट है, नॉर्थ से 2022 की रिज़ल्ट लिस्ट है। एंड इसमें भी यहाँ पर इन्होंने सेम ही जो यहाँ पर परसेंटाइल दी हुई है, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स हैं एंड उनका रैंक जो इन्होंने दिया हुआ है 1 एंड 2 रैंक दिया हुआ है। एंड इनकी परसेंटाइल भी इन्होंने 100% ही दोनों की रखी हुई है। तो अगर दोनों की परसेंटाइल सेम है तो इनको भाई 1 रैंक क्यों नहीं दिया। तो एंड नेक्स्ट भी आपको दिख रहा होगा जो थर्ड पर है उनकी भी सेम ही रखी हुई, जो प्रीवियस ईयर में था 99.99 समथिंग। एंड कितने कैंडिडेट्स की 99.99 समथिंग रखी हुई है। एंड आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, मैंने भी जब पहली बार ये PDF देखी थी पेपर देने से पहले तो भाई मुझे भी ऐसी टेंशन हो रही थी, भाई सभी के इतने मार्क्स आते हैं, वो तो 200 का 200 पेपर सॉल्व करते होंगे फिर ही उनके मार्क्स आते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इनका सिस्टम होता है परसेंटाइल का। तो भाई अगर किसी कैंडिडेट्स ने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, एंड उसके 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, 5 क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं एंड उसके जो आपके मान लीजिए उसके 145 मार्क्स बन रहे हैं, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग उसके 145 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 145 अगर उसके मार्क्स बन रहे हैं तो उसको ये नहीं कि वो 70% दे देंगे, ठीक है, या फिर 75% दे देंगे।
तो ऐसे नहीं होता। अगर किसी के 145 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्सेट में एंड वो टॉपर है, किसी के 145 मार्क्स अब पूरे पेपर में नहीं बन रहे, 145 उसके अकेले के हैं, तो फिर उसको वो देंगे 100%। ओके, वो 100% उसको देंगे। अगर जो टॉपर है, जिसने किसी के अगर 145 मार्क्स नहीं बन रहे, उस अकेले के बन रहे हैं, तो उसको वो 100% देंगे। ठीक है, तो उसको 70% नहीं देंगे, उसको 100% देंगे। एंड जो सेकंड नंबर पर है, जिसके 140 बन रहे हैं एंड वो सेकंड नंबर पर है, एंड उसको भी ये 100% ही देंगे। एंड जो 145 पर था, जो फर्स्ट रैंक पर था, उसको भी ये 100 देंगे। एंड जो सेकंड रैंक पर होगा एंड उसके भी सेकंड रैंक पर होगा, उसको भी ये 100% ही देंगे। एंड फर्स्ट कैंडिडेट्स को भी ये 100% देंगे। तो जिसके 145 होंगे उसको ये फर्स्ट रैंक दे देंगे, एंड जिसके 140 होंगे उसको सेकंड रैंक दे देंगे। तो आपको ये सिस्टम समझ लग गया। एंड अगर किसी के नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 मार्क्स हैं एंड नेक्स्ट 34 मार्क्स हैं, एंड उनको ये दे देते हैं 99.99% एंड सेकंड वाले को दे देते हैं 99.98, ऐसे परसेंटेज दे देते हैं अपने हिसाब से। तो जो टॉपर होता है, जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं, तो उसको ये 100% ही देते हैं। तो आप इससे घबराइए मत। अगर आपके भी 140 क्वेश्चंस आपके सही हो गए, ठीक है, आपका आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 140 आपके मार्क्स बन रहे हैं एंड किसी के 145 नहीं बनते, एंड तो आपके भी 100% ही आएंगे। मैंने जब रिज़ल्ट देखा था तो मेरे भी ऐसे इन्होंने दिए हुए थे, 99 पॉइंट समथिंग इन्होंने मार्क्स दिए हुए थे। तो आप भी, मैंने भी जब अटैम्प्ट किया था, मैंने सोचा था भाई मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी परसेंटाइल इतनी कैसे दे दी। तो भाई परसेंटाइल ये सभी की ऐसे ही देते हैं, जिसने 140% उन्होंने अटैम्प्ट किए हुए हैं एंड वो थर्ड रैंक पर बन रहा है, वो थर्ड उसके रैंक पर बन रहा है, तो उसको ये 99 परसेंटाइल दे देते हैं। तो आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भाई अगर किसी के सेम नंबर हो, 140 नंबर हो एंड जो सेकंड कैंडिडेट्स है उसके भी 140 नंबर हो, ठीक है, तो ये दोनों टॉपर हों, ठीक है, दोनों के दोनों टॉपर हों, तो इनको रैंक इन्होंने अलग क्यों दिया हुआ है, 1 एंड 2 रैंक इन्होंने क्यों दिया हुआ है, अगर इनके मार्क्स भी सेम है एंड इनके जो भी यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर पूरे टोटल आफ्टर नेगेटिव मार्किंग इनके मार्क्स दोनों के 140 बन रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कैंडिडेट्स के, लेकिन उनको जो रैंक है वो 1 एंड 2 रैंक क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिस्ट थी, तो उसके यहाँ पर नीचे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है टाई केसेस हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। तो जिनके सेम जो मार्क्स बनते होते हैं, ठीक है, 140 जिनके मार्क्स बनते होते हैं, सेम मार्क्स बनते होते हैं, तो उसको हम कैसे रैंक देते हैं वो इन्होंने बताया हुआ है नॉर्सेट वालों ने यहाँ पर। एंड जो फर्स्ट इन्होंने बताया हुआ है, फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। तो भाई जो बड़ा होता है कैंडिडेट्स, अगर किसी का 99.7 का बर्थ है एंड सेकंड कैंडिडेट्स का 98 का बर्थ है, तो जो 97 का जिसका बर्थ है उसको फर्स्ट रैंक देंगे एंड जिसका 98 का बर्थ है उसको सेकंड रैंक देंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ भी उनका सेम हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोनों का सेम हो, उम्र उनकी दोनों की सेम हो, तो वो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो वो ऐसे रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पर उन्होंने सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, इफ़ नॉट रिजॉल्व बाय फर्स्ट पॉइंट, अगर जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से अगर रिजॉल्व ना हो, तो बाय नंबर ऑफ रॉन्ग answers negative marks has been used, wherein those with less wrong answer negative marks are being placed higher। तो जो कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट्स के भाई जो नेगेटिव मार्क्स कम होंगे, ठीक है, जिसने नेगेटिव मार्किंग कम की होगी तो उसको ये हाईयर रैंक दे देंगे, उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, एंड जिसने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा की होगी उसको लो रैंक दे देंगे, उसको सेकंड रैंक दे देंगे। तो जो कैंडिडेट्स इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पर रखे होते हैं, अगर आगे भी किसी के जो मार्क्स सेम बनते हैं, ठीक है, 120 मार्क्स बनते हैं एंड उनकी उम्र भी सेम है, तो वो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग उनको रैंक देते हैं। तो वो आप देख सकते होगे, आप पूरी की पूरी PDF देख सकते होगे कि भाई जो रैंक है वो किसी का सेम नहीं देते, ये सभी का ये डिफरेंट रैंक देते हैं, यहाँ पर किसी का आपको सेम रैंक नहीं मिलेगा। तो ये रैंक किसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, एक तो नेगेटिव मार्किंग एंड दूसरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जाने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा आप सभी को सबसे पहले मैं
नोटिफिकेशन भेज दूंगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर आपको कट ऑफ की वीडियो शो हो रही होगी, उसको क्लिक कीजिए एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।